नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी कब है, एकादशी के क्या नियम विधि है, एकादशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, द्वादशी के क्या नियम विधि है, दसवीं तिथि के क्या नियम विधि है, और पहली बार व्रत उठाए या ना उठाए, हर प्रकार के महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं, चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी, बहुत सारे जो लोग हैं ना शुक्ल पक्ष की एकादशी करते हैं, और ऐसा कुछ नहीं है कि बड़े बुजुर्ग ही करते हैं, यंग लोग भी करते हैं, लेकिन जिनके पास छोटे बच्चे वगैरह रहते हैं तो एकादशी व्रत में क्या होता है ना, नियम विधि का बहुत अधिक ध्यान रखना पड़ता है और शुभ मुहूर्त का। इस वजह से हर आदमी नहीं कर पाते हैं, लेकिन अधिकतर लोग शुक्ल पक्ष की एकादशी करते हैं। शिव जी का कोई भी व्रत हमें कृष्ण पक्ष की ही करनी चाहिए। ठीक उसी प्रकार से शुक्ल पक्ष की एकादशी उतना ही अधिक महत्वपूर्ण है जो अधिकतर लोग करते हैं। कृष्ण पक्ष का भी करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन शुक्ल पक्ष की एकादशी का एक अलग ही महत्व है, बहुत अधिक लोग करते हैं। ये हो गया। तो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी 2024 में कब है, तो आपको बता दूं कि देखिए 19 अप्रैल को है, 18 अप्रैल को दसवीं है, और एकादशी जो है 19 अप्रैल को है, दिन है शुक्रवार। एक दिन ही एकादशी है, आप लोगों को किसी प्रकार के भ्रम में नहीं पड़नी है, क्योंकि दो दिन एकादशी तिथि पड़ जाने से कभी कभी हम बहुत अधिक घबरा जाते हैं कि कब रखे ना रखे, लेकिन ऐसा इस बार कुछ नहीं है। आप लोग 19 अप्रैल को एकादशी का व्रत रख सकते हैं, दिन है शुक्रवार। अगली चीज क्या है कि दसवीं के दिन जो लोग भी पारण करेंगे नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि का, वो एकादशी का व्रत अगर आपसे हो पाता है तो जरूर कीजिए, जो लोग रखते हैं मान लीजिए, और नहीं होता है तो आप छोड़ भी सकते हैं। ऐसा कुछ पाबंदी नहीं है कि हम 9 दिनों का व्रत रखें और उसी दिन पारण किए हैं और फिर अगले दिन हम एकादशी का व्रत रखें। अगर शारीरिक क्षमता आपकी सही है, आप रख सकते हैं तभी रखिएगा, या आप बीच में स्किप भी कर सकते हैं। ये क्लियर हो गया। अगली चीज क्या है कि देखिए एकादशी व्रत में दसवीं के दिन से ही सभी नियम विधि हमारे शुरू हो जाते हैं। दसवीं तिथि के दिन ही आपको बाल वगैरह धोकर, स्नान आदि से निवृत्त होकर, मतलब शैम्पू साबुन लगाकर और बाल धोकर, उसके बाद लहसुन प्याज का सेवन नहीं करनी चाहिए। तो अभी तो नवरात्रि चल रहा है तो ऐसे ही लोग नहीं खा रहे हैं। तो आप क्या कीजिएगा कि दसवीं के दिन बिना मसूर की दाल वगैरह का भोजन आप लोग मूली बैगन वगैरह खाकर एकादशी का व्रत नहीं रखते हैं। लेकिन इस बार क्या है कि गुरुवार पड़ जा रहा है, दसवीं के दिन गुरुवार पड़ रहा है। आप लोग ध्यान रखिएगा, उस दिन बाल वगैरह ना धोएं ना। आप जो है अपने ऊपर गंगा जल का छिड़काव भी करके शुद्ध हो सकते हैं, और मान लीजिए लहसुन प्याज खाए हैं तो भी आप लोग गंगा जल का छिड़काव कर सकते हैं, क्योंकि गुरुवार के दिन हमें बाल नहीं धोनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। नहीं तो आप लोग बुधवार के दिन, नौमी के दिन भी बाल धो सकते हैं, और दसवीं को केवल सिर के ऊपर से स्नान कर लीजिए, और फिर एकादशी के दिन हम व्रत रखेंगे। तो सारी बातें क्लियर हो गई एकादशी व्रत को लेकर। केवल मसूर की दाल वगैरह बैगन का ध्यान रखिएगा, दसवीं के दिन आपको नहीं खानी है। और अगले दिन हम एकादशी का व्रत रखेंगे। तो देखिए एकादशी के व्रत में यही नियम है कि पूरे दिन हम जो है फलाहारी ये व्रत होता है, व्रत रखते हैं, और विष्णु भगवान का जितना हो सके आप लोग मंत्रों का जाप कर सकते हैं, उनका नाम ले सकते हैं, ओम नमो भगवती वासुदेवाय मंत्र बोल सकते हैं। और एकादशी व्रत में कोशिश करें कि आपके द्वारा किसी भी प्रकार की छोटी से छोटी जीव की हत्या ना हो, मतलब पाप ना हो जाने अनजाने में, और चुगली वगैरह करने से, लोगों की बुराई करने से बिल्कुल बचिए। ऐसे तो किसी व्रत में नहीं करनी चाहिए, लेकिन एक एकादशी ऐसा व्रत है ना जो खुद के लिए होता है, तो इसमें हमें बचानी है। ध्यान रखिए कि गलती से भी आपके द्वारा किसी भी प्रकार की गलती ना हो। और एकादशी के दिन आप जो है अन्न का, आप लोग ऐसे तो हर वीडियो में बताती हूँ, फिर भी आपको समझा दे हूँ, ना अन्न का भोग लगाते हैं अनाज का, ना अनाज हम दान करते हैं। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। पैसे रुपए फल का आप लोग दान कर सकते हैं, जल का कर सकते हैं, गर्मी का दिन है तो अगर भगवान ने उस लायक आपको दिया है
तो आप शरबत, जूस, जल आप दान कर सकते हैं, लेकिन अनाज का उस दिन दान नहीं किया जाता है। और भगवान को, देवी देवताओं को आप लोग भोग भी मत लगाइएगा अनाज का, अन्न का। क्लियर हो गया। अगली चीज क्या है कि एकादशी के दिन हमें सोनी नहीं चाहिए, आप सोने से जरूर बचिए। अगर मान लीजिए नहीं रहा जाता है, तबीयत ठीक नहीं है, तब तुलसी पत्र जो है अपने आंचल में, अपने वस्त्र में आप लोग रख कर सो सकते हैं, या अपने तकिए के नीचे भी रख कर सो सकते हैं, तब आपके ऊपर दोष नहीं लगता है। तो आप लोग इस प्रकार से सोच सकते हैं। अगली चीज क्या है, द्वादशी। तो देखिए द्वादशी के दिन के क्या नियम विधि है, आगे मैं बताऊंगी कि एकादशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है और द्वादशी का पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, आगे बताऊंगी। ठीक है, तो शुक्रवार के दिन इस बार एकादशी व्रत है। और आप जो है जैसे जो लोग भी शुक्रवार का व्रत करते हैं, संतोषी माता का, वैभव लक्ष्मी का, दोनों व्रत आप लोग कर सकते हैं। पहली बार उठाने की बात रह गई तो जी नहीं, सभी एकादशी से पहली बार नहीं उठाते। देवउठनी एकादशी जो कार्तिक में है, बहुत अधिक सर्वश्रेष्ठ होता है, उसी से हमें एकादशी का व्रत शुरू करनी चाहिए। ऐसे तो कोई मलमास अधिक मास नहीं, आप कोई भी नया व्रत आप शुरू कर सकते हैं। और आप जो है निर्जला एकादशी से एकादशी का व्रत हमें शुरू करनी चाहिए। तो अभी आप लोग मत उठाइएगा, इस वीडियो में भी बता दी। बहुत सारी बहनें पूछने लगती हैं दीदी पहली बार उठा सकते हैं, तो जी नहीं, इस एकादशी से नहीं उठाया जाता, कामदा एकादशी से। अगला कार्य हमें क्या करनी है कि देखिए द्वादशी के दिन भी हमारे यही नियम विधि है। और एकादशी के दिन व्रत त्योहार में जो भी महिलाएं हैं, अच्छे श्रृंगार आप लोग कर लीजिएगा, पैरों में महावर वगैरह सब लगाते हैं, तो ये सब कार्य हो गया। द्वादशी के दिन भी उसी प्रकार से हम सुबह सवेरे उठकर पूजा पाठ करके, स्नान आदि से निवृत्त होकर, जो भी आपके घर के कार्य करके, पूजा पाठ करके, और फिर जो है हम कुछ दान करते हैं। दान करने के उपरांत अगर आपके यहाँ भोजन बन गया है समय से तो आप कर लीजिए, अगर नहीं बना है तो आप क्या कीजिएगा कि गंगा जल और तुलसी पत्र अपने मुख में पहले डाल लीजिएगा, जो शुभ मुहूर्त का नियम है वो आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर बन गया है तो क्या कीजिएगा, कुछ न कुछ अनाज का दान जरूर अपने हाथों से कर दीजिएगा। अगर अनाज लेने वाला कोई नहीं है तो आप पैसे और मुद्रे का भी दान कर सकते हैं। और उसके बाद से आपको क्या करनी है कि अच्छे से भरपेट जितना आपको खाना भोजन कर लीजिए, क्योंकि इसमें चावल नहीं खाते हैं। जिनके यहाँ खाते हैं वो खा लेंगे, चावल एकादशी व्रत में नहीं खाया जाता है द्वादशी के दिन। और आप जो है एक समय ही भोजन किया जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और दातुन का प्रयोग कीजिएगा द्वादशी के दिन भी और एकादशी व्रत में भी, या न्यू ब्रश का। ठीक है, और कोई भी हर्बल पेस्ट वगैरह आप लोग यूज कर सकते हैं। एक न्यू ब्रश, एक न्यू टोंग क्लीनर आप लोग खरीद कर रख लीजिएगा, जो कि मैं हर वीडियोज में आपको समझाती हूँ और बताती हूँ। ये क्लियर हो गया। तो आप लोग दातुन पहले मुख में डालिएगा, जूठा ब्रश वगैरह ना डाले। एकादशी व्रत के नियम बहुत अधिक ध्यान से हमें करनी चाहिए। और विष्णु भगवान की पूजा में भी आपको बता दूं, तुलसी जी की पूजा आप लोग कर सकते हैं। दूर से दिया बाती आप लोग एकादशी के दिन दिखा सकते हैं, ये बताना भूल गई। जल मत डालिएगा। तुलसी जी जो है व्रत रखती हैं विष्णु भगवान के लिए निर्जला, हर एकादशी का व्रत, तो आप लोग जल मत डालिएगा। दीप धूप बत्ती अगरबत्ती दिखाकर आप लोग पूजा पाठ कर सकते हैं, लेकिन आपको फल वगैरह आप लोग पूछते हैं, तो जब जल ही नहीं चढ़ाना है तो क्या फिर फल का भोग लगाना, आप लोग देख लीजिएगा। ये हो गया। और देवी देवताओं को अन्न का भोग नहीं लगानी। द्वादशी के दिन भी ठीक उसी प्रकार से आप विष्णु भगवान की पूजा कर लीजिएगा, यथाशक्ति जो आपके पास है चढ़ा दीजिएगा। भोग प्रसाद विष्णु भगवान के भोग में तुलसी पत्र जरूर डालिएगा, एकादशी के दिन भी डाल दीजिएगा और द्वादशी के दिन भी डाल दीजिएगा, क्योंकि शुक्रवार का दिन है। तो आप लोग तुलसी पत्र जो है तोड़कर, उस दिन मत तोड़िएगा, एकादशी के दिन मत तोड़िएगा, एक दिन पहले गुरुवार को तोड़कर आप लोग रख सकते हैं। ये हो गया। और फिर आप जो है जब भोजन लेकर बैठती हैं तो कुछ ना कुछ गौ माता के लिए या चिड़िया और पक्षियों के लिए आप लोग कुछ ना कुछ भोजन जो है निकाल कर रख दीजिए। पहला निवाला, एक रोटी, सब्जी, दाल, जो भी आपके यहाँ बनता है, घी का बना हुआ भोजन करते हैं, या सूर्यमुखी के तेल का, या जो है मूंगफली के तेल का ही खाया जाता है। बाकी सब रिफाइंड ऑयल यूज मत कीजिएगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा ही घी डालकर नियम कर लीजिए, लेकिन घी का ही खाया जाता है, ज्यादा सर्वश्रेष्ठ होता है। बाकी आप अपना बजट भी देख लीजिएगा। और उसके बाद से बीच में अगर आपको भूख लगती है तो आप शरबत, चाय, जूस, फल फ्रूट द्वादशी के दिन ले सकते हैं, लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा कि अनाज आपको एक समय ही खानी है। सारी बातें क्लियर हो गई। तो
चलिए अब आगे जान लेते हैं कि एकादशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। एकादशी तिथि 18 अप्रैल दिन गुरुवार को शाम 5:33 पर प्रारंभ हो जाएगी और एकादशी तिथि समाप्त होगी 19 अप्रैल दिन शुक्रवार को रात 8:05 पर समाप्त हो जाएगी। ऐसी स्थिति में उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए 19 अप्रैल को हम कामदा एकादशी का व्रत रखेंगे। अब चलिए पारण का शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। तो देखिए पारण का शुभ मुहूर्त है 20 अप्रैल को दिन शनिवार को सुबह 6:06 से लेकर 8:55 तक आप लोग पारण कर सकते हैं। तो ये वीडियो मेरा यही तक का था। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।